सो ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्कार, प्रणाम। आप सभी डिवाइन सोल्स का स्वागत है। कुछ ऐसी रेमेडीज जो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी ला सकती हैं। आपके लाइफ में आपके डीएम वापस आ जाते हैं, आपकी डीएफ वापस आ जाती है, दोनों का यूनियन हो जाता है, बैलेंस आ जाता है, आपकी मैरिड लाइफ, आपके रिलेशनशिप एकदम हील होने लगते हैं, आप रिलेशनशिप में काफ़ी ग्रोथ करते हैं। ये एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ हैं, ज्योतिषी उपाय हैं जो आपकी ओवरऑल एनर्जी पे बेस्ड होंगे और कुछ जनरल रेमेडीज़ में देने वाला हूँ, जिसके बाद आप ग्रोथ कर सकते हैं। काफ़ी लोगों की लाइफ में इससे बैलेंस आ रहा है, काफ़ी लोगों की डिमांड से ये वीडियो आ रही है। मैं एक एक करके सभी रेमेडीज़ पे बात करूँगा, आप इसे अप्लाई करिए तो अपने रिलेशनशिप में जो फाइट हो रही है, ब्लॉकेजेस आ रहा है, एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जल्दी से वीडियो को प्रारंभ करते हैं। बहुत खूबसूरत सी स्टोरी भी आपको शेयर करूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन अवश्य ही क्लिक कर लीजिएगा। सो दोस्तों, मैं हूं गदस्ट्रो, आप सभी का स्वागत है। एक स्टोरी में सबसे पहले आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूं, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम पे हॉरोस्कोप को जब मैं एनालिसिस कर रहा होता हूं, काफ़ी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी को लेकर एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ नहीं कर रहे होते। वो बस बातचीत कर रहे होते हैं, जो गाइडेंस करंट एनर्जीज आ रही होती हैं उनके अकॉर्डिंग ही चलते हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली आप रेमेडीज़ नहीं करेंगे तो उसका परिणाम आपको भोगना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका यूनियन नहीं हो पाएगा। जो प्लैनेट आपके ब्लॉक हैं, जो एनर्जीज आपकी ठीक नहीं है, उसको आपको अलाइन करना पड़ेगा, उसको आपको संतुलित करना पड़ेगा। हर चीज़ का आप पर असर पड़ता है, ये चीज़ हमेशा याद रखिए। जैसे कि शिव और पार्वती के इस संबंध में आप जब देखेंगे, माँ पार्वती ने भी शिव को प्राप्त करने के लिए साधनाएं की हैं, पूजा की है, अर्चना की है, बहुत सारे व्रत रखे हैं। वो आदि शक्ति होकर भी इस तरह की पूजा अर्चना कर रही हैं। तो हम सब तो जनमानस आम लोग हैं, तो हम लोगों को तो करना पड़ेगा ही। और इसी वजह से हमारी लाइफ में बैलेंस आता है। कुछ रीजंस हैं जिसे हम बैलेंस करके अपनी लाइफ में अपने डीएम को इनवाइट कर सकते हैं, उन्हें कॉल कर सकते हैं, और आपके बीच, आपके काउंटर पार्ट के बीच, हस्बैंड वाइफ के बीच एक स्टेबिलिटी आ जाती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक छोटी सी स्टोरी जो भगवान शिव व माँ पार्वती की है। जैसे माँ सती उनके पूर्व जन्म में दक्ष के यज्ञ में जाना चाह रही हैं। वो जिद करती हैं कि उन्हें जाना है। महाकाल, जो कालों के भी काल हैं, वो तो काल के भी परे हैं। क्या उन्हें नहीं मालूम था कि माँ सती के साथ क्या होने वाला है? वो आत्मदाह कर लेंगी स्वयं का, और वो अपना शरीर त्याग देंगी। उन्हें पता है इस बात को, उन्होंने एक बार रोका भी। वो चाहते तो हठपूर्वक रोक भी सकते थे माँ पार्वती को, बट उन्होंने नहीं रोका। कारण क्या है? क्योंकि वो नियति को जानते हैं, वो जानते हैं विधि के विधान को। वो ये समझते हैं कि अगर मैं नहीं रोकूंगा तो वो पार्वती के रूप में मुझसे कभी भी मिलेंगी नहीं। और कहीं ना कहीं उन्होंने उनको जाने भी दिया। उन्होंने रोका एक बार, लेकिन उन्होंने जाने दिया, क्योंकि उनको पता था विधि और नियति यही है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन हुआ। देन वो वैराग्य की अवस्था में आ गए भगवान शिव। आफ्टर डैट माँ पार्वती साधना करती हैं, प्यूरिफाई करती हैं खुद को। देन विरक्ति से जागते हैं भगवान शिव, दोनों का यूनियन होता है। ये स्टोरी बहुत कुछ सिखाती है। दिस इज अ डीपनेस ऑफ इन ट्विन फ्लेम जर्नी। आप इस स्टोरी को अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखिए, इसको समझिए थोड़ा। ये जो लीला हो रही है परमात्मा के द्वारा, ये क्यों हो रही है? कहीं ना कहीं हमको इसे सीखना चाहिए, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में उपाय बहुत ज़रूरी होते हैं, साधनाएं बहुत ज़रूरी होती हैं, योगा बहुत ज़रूरी होता है, अभ्यास करना, सेल्फ अवेयरनेस इज सो इम्पॉर्टेंट। सबसे पहली बात, अगर आपकी कुंडली में जो भी प्लैनेट दिक्कत है, वो आपको हील करना पड़ेगा। इसके लिए आप पर्सनल कंसल्टेंसी ले सकते हैं, पर्सनली देख सकते हैं मेरी कुंडली में कौन सा प्रॉब्लम है। दर कारक का प्रॉब्लम है, आत्म कारक, अमात्य कारक, या पंचांग में किसी प्रकार का दोष बन रहा है, या फिर आपके हॉरोस्कोप में किसी प्रकार का सप्तम भाव, अष्टम भाव या 12वें भाव में दोष है। वो कौन सा प्लैनेट है जिसे हम हील कर सकते हैं, जिसे मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं, जो हमारी लाइफ को हील कर सकता है, हमारी मैरिड लाइफ को कुछ हद तक बैलेंस कर सकता है। यूँ तो कर्मा का इफेक्ट आप पर रहेगा ही, लेकिन काफ़ी कुछ आप हील भी कर सकते हैं, जिसे आप अगर हील करने पे आ जाएं तो काफ़ी कुछ बैलेंस भी कर देंगे अपनी लाइफ में। सबसे पहला उपाय मैरिज लाइफ को लेकर है, वो है माँ गौरी और माँ कात्यायनी की आराधना करना। फेमिनिन साइड के डीएफ जो है माँ गौरी और माँ कात्यायनी के मंत्र की चैंटिंग कर सकती हैं। इसके लिए जो मैं मंत्र है वो टेलीग्राम के चैनल पे शेयर कर दूंगा। आप टेलीग्राम के प्रीवियस वीडियो में देख लीजिए, या मेडिटेशन वीडियो में देखिए, नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ ज्वाइन हो जाइए।
अदरवाइज इस लिंक में दे दिया जाएगा, यहाँ इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। लाइव प्रिपरेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको टेलीग्राम मिल जाएगा और ऐप पर भी दिया जाएगा। तो आपको पता चलेगा कि अगर आपका थोड़ा सा भी इम्बैलेंस है तो माँ कात्यायनी की जब आप आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो जिन लोगों का मैरिज नहीं हो रही है, जिन लोगों को इम्बैलेंस है, शुक्र इम्बैलेंस है, जुपिटर हील नहीं, मंगल ठीक नहीं है, तो वहाँ पे आपके लाइफ में ग्रोथ होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है वो है मार्स। मार्स एक डीएफ की लाइफ में उसके स्पाउस होते हैं, मस्कुलिन साइड होती है जो उसके लाइफ में आती है। गुरु इंपॉर्टेंट है जो मैरिज कराते हैं, विवाह के कारक प्लैनेट होते हैं। इसी वजह से आपको कुछ चीज़ों में उन दोनों को हील करना जरूरी है, और उपाय वो करने हैं जो आपके हॉरोस्कोप में, आपकी कुंडली में प्लैनेटरी पोजीशन है, जो नक्षत्र है उसके रिगार्डिंग करना है, कुछ लाइफस्टाइल को चेंज करना है। आप मिरेकल देखेंगे, आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज होने लगेगा। हम काफ़ी बार एक बार चार्ट देख लेते हैं, सब सही है, उसको छोड़ उससे आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उसको हमको डिटेल से समझना पड़ेगा। वो हमारी जीवनचर्या है, वो हमारी लाइफस्टाइल है, हमको कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, कैसे हमारे लाइफ में राजयोग या धन योग फलित होगा, कैसे हमारे लाइफ में रिलेशनशिप में ग्रोथ होगा, किस तरह का व्यक्ति हमें पसंद आएगा, या किस तरह से अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करना है, इसे आपको पर्टिकुलर अपनी चार्ट के रिगार्डिंग देखना चाहिए। नेक्स्ट उपाय पे आ जाते हैं। दूसरे नंबर का जो रेमेडी है वो, अगर किसी प्रकार का राहु केतु या शनि का इश्यूज आ रहा है तो आपको इन प्लैनेट्स का डोनेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई भी प्लैनेट एक्सेसिव एनर्जी है या शनि वक्री में आ रहे हैं तो ओवर थिंकिंग बहुत हो रही है, इमोशनल प्रॉब्लम ज़्यादा, उस अकॉर्डिंग आपको शनि का डोनेशन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे जैसे शनि का इफेक्ट बढ़ता है आपके लाइफ में ना निरस्ता आ जाती है, आपको एंजॉय नहीं लगता किसी चीज़ में, आप इन्वॉल्व नहीं हो पाते, आप बहुत ज़्यादा विरक्त होने लगते हैं। इसी तरह आपके डीएम भी आपसे विरक्त हो गए हैं। राहु का शनि का इफेक्ट है तो डिसअटैचमेंट होता है। राहु इज द लॉर्ड ऑफ सेपरेशन, तो यहाँ पे सेपरेशन किसी न किसी तरह का हैपनिंग हो जाता है। इस चीज़ को आप डिटेल से पर्सनल चार्ट में समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो रेमेडीज़ है वो आपको हार्ट चक्र को लेकर है, और ये रेमेडीज़ के साथ साथ आपको शुक्र का भी उपाय करना है। शुक्र का रिलेटेड एक मैंने मेडिटेशन करा है जो लाइव मेडिटेशन की प्लेलिस्ट में होगा, जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं। राधा जी का मेडिटेशन और क्लिनजिंग मेडिटेशन है। राधा जी के जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको काफ़ी एनर्जी फील होगी इन योर हार्ट एरिया, आपको बैलेंस लगेगा। आफ्टर डैट आपको क्लिनजिंग करनी चाहिए, क्योंकि क्लिनजिंग करने से आपका हार्ट चक्र में जो भी ब्लॉकेज है, जो भी ट्रामा है, जो भी हार्ट ब्रेक हुआ है प्रीवियस रिलेशनशिप्स में, या कुछ भी हर्ट हुआ है, वो रिलीज़ हो जाता है। और जब तक आप अपने हार्ट चक्र को हील नहीं करते हैं, वो ट्रामा को रिलीज़ नहीं करते हैं, तब तक वो पर्सन आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं करेगा। क्योंकि यू नीड अ लव, आप जब तक नीडीनेस में रहेंगे, लोअर वाइब्रेशन में ही रहेंगे, और तब तक नहीं चेंज आएगा जब तक आप अपनी वाइब्रेशन को पूरी शक्ति से परिवर्तित नहीं कर देते हैं। तो ये चीज़ बहुत आवश्यक है कि आप अपनी वाइब्रेशन को चेंज करने की कोशिश करें, तभी भी जीवन चेंज होता है, और ये आप अपने हॉरोस्कोप से जानें। नेक्स्ट रेमेडी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो है एक्सेसिव एनर्जी, तो कहीं नहीं कहीं दोष तो नहीं बन रहा, किसी तरह का श्राप मात्र ऋण पितृ ऋण तो नहीं बन रहा है, इसकी रेमेडीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी रेमेडी कैसे करते हैं? सिंपली इसके लिए भी मैंने एक पितृपक्ष का मेडिटेशन करा है। पितृदोष के लिए मात्र आपको सैक्रल चक्र हील करना है, उसकी रेमेडीज भी मैंने दी हुई है ऑलरेडी। सब कुछ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ऐप पे मिल जाएगा, वो डाउनलोड करके आप कर सकते हैं। बहुत सारे इश्यूज आते हैं लाइफ में, लेकिन इन एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज से आप बैलेंस कर सकते हैं। अगर आपने अपने चार्ट अपने घर के अकॉर्डिंग मैनेज कर लिया, मतलब आपको कैसे रहना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे बड़ी रेमेडी है। क्योंकि हर एक प्लेस की एक एनर्जी होती है, क्योंकि आपको अपने पार्टनर को चाहिए ना, मैनिफेस्ट करना है उसे, तो एक प्रॉपर विधि से करिए। ऐसे नहीं कि बस मैनिफेस्टेशन करने में लगे हुए, आप नहीं जानते वो पार्टनर मेरे लिए ट्विन फ्लेम है कि मेरा कि नहीं है, लेकिन आप उसे मैनिफेस्ट किए जा रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी भेजे जा रहे हैं, उसमें भी बहुत प्रॉब्लम आती है। काफ़ी सेशंस में लोग बताते हैं कि मैं अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, उनको एनर्जीज भेज रहा हूँ, लव एनर्जीज भेज रहा हूँ, ऐसा हर बार नहीं होगा। इससे उल्टा प्रभाव पड़ेगा, आपके अटैचमेंट बढ़ते जाएगा, आपके इमोशंस बढ़ता जाएगा उस व्यक्ति के लिए, और कहीं ना कहीं नीडीनेस और क्रिएट होगी, आप धीरे धीरे डाउन होते जाएंगे, आपका सारी चीज़ों से ध्यान हट जाएगा, सिर्फ ट्विन फ्लेम ही नज़र आएगा आपका। ट्विन फ्लेम की जर्नी मिली थी आपको मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक और आपके शारीरिक स्तर पे संतुलित होने के लिए, ना कि आप इस जर्नी पे केंद्रित हो जाएं और सब कुछ छोड़ दें। इसलिए वजह से ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं मिली है। ट्विन फ्लेम जर्नी मिली है आपको संतुलन स्थापित करने के लिए। तो अपने चार्ट को
अपनी लाइफ को अच्छे से अवलोकन करिए, उसका विश्लेषण करिए और एक निष्कर्ष तक पहुंचिए। गुस्सा आ रहा है तो कहीं ना कहीं अपने आप को शांत करने के लिए सॉफ्ट एनर्जी को हील करिए, मेडिटेशन करिए, म्यूजिक सुनिए, ऐसे म्यूजिक सुनिए जिससे आप बैलेंस हो। बहुत ज़्यादा एग्रेशन आ रहा है तो आपको मार्स की रेमेडीज करना इम्पोर्टेंट है। उस समय आपको मार्स को हील करना ज़रूरी है। तो ये सारी बेसिक रेमेडीज़ हैं जिसे करके अपने रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट ज़रूर करें। एंड में जब ये सारी रेमेडीज़ आप कर लें, प्लानिटरी वाइज आप देख लें कि आपका कैसा क्या बन रहा है, आफ्टर डैट आप एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन लीजिए, जैसे कि मरखावा बना सकते हैं, जैसे कि अपने चारों तरफ एनर्जी फील्ड बना सकते हैं, उत्रेखा बना सकते हैं। डेली ऐसा आप करेंगे तो आपका रिलेशनशिप हील हो जाएगा और आपके ट्विन फ्लेम डेफिनेटली आपकी लाइफ में आ जाएंगे, आपके डीएम हो या चाहे वो आपकी डीएफ हो। दोस्तों, आज की शॉर्ट सी वीडियो थी, आपके मोटिवेशन के लिए थी और उम्मीद है आप एस्ट्रोलॉजी के लिए रेमेडीज़ लेंगे और अपने पे वर्क करेंगे जैसे भी आपको करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।